प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है बच्चों संख्या पद्धति। क्या नाम है बच्चों? संख्या पद्धति। बच्चों इसमें हम जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उस प्रश्नावली से पहले हम उसका बेसिक जानने की पूरी जानकारी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। बच्चों जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या चीज है और कैसे इसमें बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो जो संख्या पद्धति है, क्या है बच्चों? संख्या पद्धति है। इसमें क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट प्रश्नावली में, उसी के बारे में लेके यहाँ पे मैं आया हूँ। बच्चों इसमें क्या होता है कि जो संख्या पद्धति है, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है कि संख्या के बारे में ही क्या करनी है, जानकारी प्राप्त करनी है। अगर बच्चों हम संख्या के बारे में ही अगर हमें जानकारी न हो पूर्ण रूप से, तो हम शायद एक्सरसाइज या फिर और सारी जो बेसिक चीजें होंगी उसे बताने में हमें क्या होगी, परेशानी होगी। इसलिए बच्चों हम पहले क्या करेंगे कि जितनी भी संख्याएं हैं, केवल एक संख्या कॉम्प्लेक्स संख्या छोड़ के बाकी जितनी संख्याएं हैं बच्चों, संख्याएं, उन संख्याओं को हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों? पढ़ेंगे। जब इसकी हमें भरपूर जानकारी हो जाएगी तब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। बहुत ज्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही इस पे लिखा हुआ है, बस हमें क्या करना है, समझाना है। और उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप भी लोग पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों इसमें लिखा क्या चीज है, चैप्टर का नाम क्या चीज है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको बाउ इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। बच्चों इसमें देखिए मैंने पहले वाले पेज पे 4 संख्याएं लिखी है। पहला वास्तविक, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक और चौथी क्या चीज है बच्चों, परिमेय संख्या। तो इसके बारे में पहले अच्छे से क्या कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तब उसके बाद आगे की जो संख्या है उनके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों इसमें लिखा है, फर्स्ट जो संख्या है बच्चों, इसमें लिखा गया है बच्चों वास्तविक संख्या। क्या चीज है बच्चों? देखिए बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने डिफिनीशन लिखी है नेचुरल की, लेकिन यहाँ पे नाम दिए हैं वास्तविक संख्या। ठीक है बच्चों, उसको थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूँ, जबकि देखिए इंग्लिश में मैंने सही लिखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे होना चाहिए बच्चों कौन सी, प्राकृतिक संख्या। क्या चीज बच्चों? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में पहले जान जाइए। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। देखिए अब इसका मतलब समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या चीज बच्चों? प्राकृतिक संख्या। अब देखिए बच्चों ये होती क्या चीज है, आप लोग को पता है बच्चों कि जब हम छोटे रहते हैं, जब हम क्या रहते हैं बच्चों, छोटे रहते हैं, तो हमें किसी और संख्या का मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं 1 पे। कितने पहुंच जाते हैं बच्चों? 1 पे। अर्थात वो संख्या जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से। कहां से स्टार्ट हो बच्चों? 1 से। उसी को बोला जाता है क्या चीज बच्चों? प्राकृतिक संख्या। देखिए हमने लिखा भी है कि वह संख्या जो 1 से क्या चीज हो, स्टार्ट हो या शुरू हो, उसी को बोला जाता है क्या चीज? प्राकृतिक संख्या। अब इसको देखो बच्चों, कैपिटल एन द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं,
और इसका हमने उदाहरण लिखा है n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट लिखा है, या और भी सारी संख्याएं। तो बच्चों देखिए, जब हम छोटे रहते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी चीजें रहती है तो स्टार्ट करना होता है, जब भी गिनती गिनना होता है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। 1 2 3 4 ऐसे क्या करते हैं, गिनते हैं। तो वे सभी नंबर जो आते हैं बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, वे सभी किसमें संख्या में आती है बच्चों, प्राकृतिक संख्या में। ठीक है बच्चों, अब दूसरी संख्या की तरफ आते हैं। दूसरी संख्या है बच्चों पूर्ण संख्या। कौन सी है बच्चों, पूर्ण संख्या। कौन सी है बच्चों, पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इस देखिए पूर्ण संख्या क्या चीज होता है बच्चों, इसमें लिखा है कि यदि प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या बहु, शून्य। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन सी संख्या, अगर शून्य को उसमें क्या कर दिया जाए बहु, मिला दिया जाए, तब वह संख्या कौन सी बन जाती है, पूर्ण संख्या। देखिए इसको मैंने किसके द्वारा लिखा है, W द्वारा। किसके द्वारा लिखा है बच्चों, W द्वारा। किसके द्वारा लिखा है, W द्वारा। या फिर इसका दूसरा भी कर सकते हैं, शून्य प्लस n। शून्य प्लस n अर्थात कहने का मतलब कि ये जो n है ये प्राकृतिक संख्या है। कौन सी है संख्या बच्चों, प्राकृतिक संख्या है। और आगे मैंने जो लिखा है बच्चों 0, 0 में कौन सी संख्या मिलाई गई है, प्राकृतिक संख्या। इसी को बोला जाता है बच्चों क्या चीज, पूर्ण संख्या। या फिर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो 0 से क्या हो, शुरू हो। किससे शुरू हो, 0 से शुरू हो, उसको बोला जाता है कौन सी संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या। ठीक है, और इसे जो रिप्रेजेंटेशन होता है किसके द्वारा होता है, W के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं तीसरी संख्या। किस संख्या पर बच्चों, तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या जो लिखी गई है बच्चों वो है पूर्णांक। कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या। अब देखिए हमने 1 से गिनना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद हमने कहां से स्टार्ट कर दिया, 0 से। अब आते हैं बच्चों उस संख्या की तरफ जिसमें हमें और संख्या नंबर की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें लिखा है बच्चों कि वह संख्या जिसमें शून्य के साथ कौन सी संख्या बहु, ऋणात्मक और कौन सी, धनात्मक। कौन सी बच्चों, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या हो, उसी को बोला जाता है क्या चीज बच्चों, पूर्णांक संख्या। इसको देखिए कैपिटल Z द्वारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें देखिए 0 है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट करते हैं। इसको बच्चों देखो ऐसे भी लिखा, किताब में जो लिखा है उसको भी थोड़ा समझिए। यहाँ पे 0 लिखा है, 1 2 3 4 ये ऐसे क्या है, इधर -1 है, -2 है, माइनस का कितना है 3। मतलब इधर से दाई साइड पॉजिटिव है और बाई साइड क्या चीज है बच्चों, निगेटिव है। तो ये चीजें जो लिखी गई है यही है, ये इसमें दो संख्या है। मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का जो 1 लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि प्लस का 1 है और माइनस का क्या है 1 है। और इस चीज को ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई आपकी कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब आते हैं कौन सी बच्चों, जो कि ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या चीज है बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि इसमें लिखा गया है बच्चों कि इसमें लिखा गया है बच्चों परमेय संख्या कि वह संख्या जिसको P बटे Q, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों क्या चीज हो, पूर्णांक हो। P और Q दोनों क्या चीज हो, पूर्णांक हो। ध्यान दी बच्चों कि इसमें P और Q की बात किया है। किसकी बात किया है, P और Q की। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि P बटे Q हो, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि A बटे क्या हो, B हो। मतलब कुछ भी हो बटे में होना चाहिए, लेकिन किताब में P बाई Q लिखा है तो हमने भी P बाई Q ही लिखा है। तो परमेय संख्या क्या होती है कि जो P बटे Q के रूप में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। या फिर दूसरे तरीके से बता सकते हैं
कि P बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू का एचसीएफ कितना हो, 1 हो, इसी को बोला जाता है क्या चीज बच्चों, परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या हो गई, तो अब इसमें एक बात यह है कि 0 है, 3/4 है, -4/7 है, 2 है, और मैंने संख्या लिखी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि मैंने इसके बटे और इसके बटे नहीं लगाया, इसके बटे और इसके बटे नहीं लगाया। तो आपको पता है बच्चों कि कोई संख्या रहती है तो उसके बटे हम ऑलरेडी 1 क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, 1 क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब ये कंडीशन उस पर क्या कर सकती है, सेटिस्फाई हो सकती है। देखिए P बटे क्यू, 0 बटे कितना है, 1 है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब नीचे वाला 0 नहीं है, और P और Q दोनों क्या चीज है, पूर्णांक है। देखिए बच्चों 0 पूर्णांक में आता है और 1 भी पूर्णांक में क्या होता है, आता है। उसी तरीके से ये भी फॉलो कराएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एचसीएफ 1 है, 0 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन करेंगे तो 1 एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमने पहले पेज पे 4 संख्याएं थी, चारों संख्याएं के बारे में हमने क्या कर दिया, बता दिया। फर्स्ट बताया प्राकृतिक संख्या, सेकंड बताया पूर्ण संख्या, और थर्ड बताया पूर्णांक संख्या, और फोर्थ वाली जो संख्या बताई है हमने कौन सी बताई है बच्चों, परिमेय संख्या। कौन सी बताई है, परिमेय संख्या। अब आते हैं आपको अगले पेज पे जो और सारे नंबर है उसके बारे में हम क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों अब हमें पढ़ना है वे संख्याओं के बारे में जो अभी बची हुई है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लोड हो रहा है, जैसे ही लोड हो जाता है हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। और अभी बहुत सारी संख्याएं क्या चीज है बच्चों, बची हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। हमने पढ़ाया था आपको परिमेय संख्या तक, कहां तक पढ़ाया था, परिमेय संख्या तक। अभी देखिए बच्चों कितनी संख्या है, अपरिमेय है, फिर उसके बाद है सम संख्या है, फिर उसके बाद कौन सी है, विषम संख्या है, फिर है भाज्य संख्या, फिर उसके बाद है अभाज्य संख्या, और लास्ट में हमने इस पे लिखा है क्या चीज बच्चों, अभाज्य संख्या। कौन सी लिखी है, अभाज्य संख्या। तो आइए देखते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले पे देखिए इस पे लिखा है अपरिमेय संख्या। क्या लिखा है बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या लिखा है, अपरिमेय संख्या। क्या लिखा है बच्चों, अपरिमेय संख्या। अब इसका मतलब समझिए बच्चों, देखिए परिमेय संख्या कौन थी, जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। तो अपरिमेय संख्या कौन होगी, जो P बटे Q के फॉर्म में न हो। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो, जो परिमेय संख्या न हो उसी को बोला जाता है क्या चीज, अपरिमेय संख्या। देखिए वह संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें लिखा क्या किया गया है बहु, इसे क्यू स्टार द्वारा प्रेजेंट करते हैं। कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में क्या लिखा है 7, कड़ी में 11, कड़ी में 13, कड़ी में 9, ये सभी संख्याएं जो आती हैं वे सभी क्या होती हैं बच्चों, अपरिमेय होती है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों मैंने कुछ नंबर इस टाइप का नहीं लिखा है, 4 हो, 9 हो, या फिर मैं इसको लिख दूं बच्चों 16। क्या लिख दूं बच्चों, 16, जबकि ये भी रूट में है, ये भी क्या चीज है, रूट में है। तो ध्यान रहे बच्चों, इस 4 का वर्गमूल बनेगा, 9 का भी बनेगा, 16 का भी क्या होगा बच्चों, बनेगा। जब इसका बनाएंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसका बनाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ये जो संख्याएं लिखी गई है ये सभी संख्याएं अपरिमेय नहीं है, ये चली गई परिमेय संख्या में। किसमें चली गई, परिमेय संख्या में। इसलिए इस टाइप का जो नंबर होगा जिसका वर्ग आसानी से बन जाए तो उसका वर्गमूल भी आसानी से बनेगा। जैसे यहाँ पे 4 है,
अब 4 2 का वर्ग होता है, 4 किसका होता है, 2 का वर्ग होता है। तो इधर कड़ी में 4 दिया है तो 4 का भी वर्गमूल प्लस माइनस 2 होता है। इसलिए ये संख्याएं जो लिखी गई है ये परिमेय संख्या है। कौन सी है, परिमेय संख्या है। इसलिए हमें अपरिमेय संख्या वे वाले नंबर चाहिए जिसका वर्गमूल न निकले, जिसका वर्गमूल न निकले। अब देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, आप निकालते रहिए, इसका निकलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं बच्चों आगे। आगे लिखा गया है बच्चों, आगे लिखा गया है कि सम संख्या। क्या लिखा गया है बच्चों, सम संख्या। क्या लिखा गया है बच्चों, सम संख्या। अब इसका मतलब समझ, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बहु इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो ये क्या होता है, वह संख्या जो 2 का क्या चीज हो बच्चों, गुणज हो। 2 का क्या चीज हो, गुणज। का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो 2 के टेबल में आ जाए आसानी से। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ये सभी जो संख्याएं होती है बच्चों वो सम होती है। कौन सी होती है, सम संख्याएं होती है। जैसे देखिए बच्चों उदाहरण लिखे हैं 2 4 6 8 10, आगे भी क्या कर सकते हैं, ये सकते हैं। तो ऐसी अगर आपको संख्या अगर दिखे तो वो वाली संख्याएं सम होती है। कौन सी होती है, सम होती है। और आगे लिखा गया है बच्चों कौन सी, विषम संख्या। कौन सी लिखी गई है, विषम संख्या। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो जस्ट इसी का क्या चीज बच्चों, अपोजिट। वे संख्याएं जो 2 का गुणज न हो, 2 का गुणज न हो। देखिए वह संख्या जो 2 का गुणज न हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ये जो संख्या है बच्चों वो 2 के टेबल में आती ही नहीं, 2 के टेबल में नहीं आती है। तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या बोलते हैं, कौन सी संख्या बोलेंगे, विषम संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमें अगला नंबर जो है भाज्य संख्या। भाज्य मतलब कटना चाहिए। भाज्य मतलब क्या होता है, कटना चाहिए। अर्थात इसे बोलते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, आगे आते हैं बच्चों। आगे लिखा गया है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से क्या चीज हो, अधिक हो। 2 या 2 से क्या चीज हो, अधिक हो। अब बड़ी समस्या हो गई। ऊपर बोल रहे हैं कि भाज्य मतलब कटना चाहिए और इसमें कह रहे हैं कि गुणनखंड क्या चीज हो, 2 या 2 से अधिक हो। देखो बच्चों दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब क्या चीज है, गुणनखंड किसका होगा भाई। देखिए ये कितना है, 4। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से काट देंगे तो कितना आ गया, अर्थात 4 का गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 2, मतलब 2 हो गया। 2 या 2 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। या फिर इसमें लिखे हैं बच्चों कि जिसका गुणनखंड, अब डिवाइड का मतलब समझो। ये बताइए क्या ये 4 2 से डिवाइड नहीं होगा, होगा। मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड होगा बच्चों उसका गुणनखंड भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं कि वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे 4 6 8 10 ऐसे लिखा गया। अब इसमें 2 नहीं आएगा, इसमें 2, क्योंकि 2 का जो गुणनखंड होता है वो केवल एक ही होता है। गुणनखंड कितना होता है, एक होता है। अब आते हैं बच्चों किस पे, अब आ जाते हैं बच्चों, अब आते हैं बच्चों किस संख्या पे, अभाज्य संख्या। किस संख्या पे, अभाज्य संख्या। तो ये होता है वह संख्या जो 1 व स्वयं से क्या हो, विभाजित हो। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो। जो किससे हो बच्चों, स्वयं से, मतलब किसी दूसरे से कटने वाली नहीं हो, उस संख्या को बोला जाता है अभाज्य संख्या। कौन सी बोली जाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए अब 2 इसमें है, कौन सी है बच्चों, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और भी आगे संख्याएं आएंगी। तो ये जो संख्या है बच्चों ये किसी से कटने वाली नहीं है, किसी से
कटने वाली नहीं, ये स्वयं से ही क्या होती है, डिवाइड होती है। इसलिए ये संख्याएं जो आती है वो अभाज्य होती है। कौन सी आती है, अभाज्य। अब आते हैं बच्चों आगे जो नंबर आएगा, तो आगे का जो बच्चों नंबर है वे नंबर कौन से बच्चों, उसके बारे में देख लेते हैं। वे नंबर जो लिखा है वो सभाज्य है। क्या चीज है बच्चों, सभाज्य। इसका मतलब समझिए, सभाज्य का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई दो नंबर ले लीजिए, कोई दो नंबर ले लीजिए, अगर उन दोनों का एचसीएफ एक हो जाए, उन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाए, एक हो जाए, तब वो दोनों नंबर क्या कर जाते हैं, सभाज्य क्या जाते हैं, क्या कर जाते हैं, सभाज्य। देखिए वही चीज हमने लिखा भी है कि ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ कितना हो, केवल वन हो, केवल कितना हो बच्चों, वन हो, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो हमने फर्स्ट वाले पेज पे चार संख्याओं के बीच में, चार संख्या के बारे में बताया, और इसमें हमने एक दो तीन और एक दो तीन, फर्स्ट वाले पे 3 और इस वाले पे 6, कुल मिला के हमने कितनी संख्याओं के बारे में बता दिया आपको, 10 संख्या के बारे में। कितने बारे में बच्चों, 10 संख्या के, और कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, पूर्ण संख्या पढ़ा, पूर्णांक संख्या पढ़ा, परिमेय संख्या पढ़ा, भाज्य पढ़ा, अभाज्य पढ़ा, सम पढ़ा, विषम पढ़ा, सभाज्य पढ़ा। अब आते हैं बच्चों वास्तविक संख्या पे। किस पे आते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या पे। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या वाले में क्या होता है कि देखिए, ये जो होती है बच्चों संख्याएं, ये क्या होती है कि हमेशा दो लोगों को मिल के या दो लोगों की सहायता से ही, एक तरीके से कह दीजिए कि बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, देखिए हमने लिखा है यहाँ पे वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर। अब मैंने जितनी भी पीछे आपको संख्याएं पढ़ाई थी, उसी में से थोड़ा सा ये भी बचा हुआ है, उसको हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं। जैसे ही ये बच्चों पूरा कंप्लीट होगा, आपको फर्स्ट चैप्टर का जो प्रस्तावनीय है 1.1, वो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ बचा हुआ है वो हम आगे बताएंगे। तो इसमें लिखा है कि वह संख्या जो परिमेय और अपरिमेय की सहायता से क्या की जाती है बाबू, बनाई जाती है। क्या की जाती है, बनाई जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इसे बाबू आर द्वारा लिखते हैं। इसे किसके द्वारा लिखते हैं, आर द्वारा। किसके द्वारा, आर द्वारा। ठीक है, अब देखिए 3 है, 4 है, कड़ी में 11 है, 3/4, ये सभी जो संख्या आती है बच्चों वास्तविक आती है। कौन सी आती है, वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या में जो इच्छा आप क्या कीजिए, संख्या बता दिए, बटे का बताइए, डिवाइड का बताइए, सिंगल बताइए, दशमलव का बताइए, जो आपको समझ में आता है, कड़ी में जो संख्या मन कर वो बताइए, बशर्ते आपको केवल कड़ी में माइनस का नहीं बताना है। अगर कोई संख्या मान लीजिए कड़ी में आप माइनस का बता रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आती है, वो दूसरे में चली जाती है। एक संख्या है बच्चों जो आप लोग को नहीं पढ़ना है इसमें, इसलिए आपको उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको वास्तविक संख्या पूछे, आप जो मर्जी कर वो बताइए, बस कड़ी में आपको माइनस का संख्या नहीं बताना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। आगे लिखा है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, उसके बारे में समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अभी तक देखिए बच्चों, हमने जितनी संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल की है, वो सभी संख्या कौन सी होती है, वास्तविक संख्या। इसमें हमने लिखा भी है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, मतलब प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। मतलब ये जो तीनों संख्याएं लिखी गई है, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, ये सभी कौन सी संख्या होती है, परिमेय। देखिए बच्चों,
-2 जो है वो पूर्णांक भी है और पूर्ण भी, सॉरी पूर्ण नहीं है, पूर्णांक है। अब ये कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो भाई हमने यहाँ पे बटे का क्या लगा दिया? 1। अब जब जैसे ही हमने बटे का 1 लगाया, ये चली गई परिमेय संख्या में, क्योंकि परिमेय संख्या का सभी कंडीशन जो होता है ये क्या करती है? फॉलो करती है, इसलिए ये जो संख्या हो गई परिमेय संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से सभी में होता है। अब आते हैं बच्चों, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या चीज है? जबकि शून्य नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर है तो चलेगा, ऊपर है तो चलेगा। मतलब अंश बटे जो हर लिखा जाता है, अंश बटे हर जो लिखा जाता है, तो अंश में कभी भी 0 रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 आता है तो इसका मतलब वे संख्या आप नहीं कर सकते कि वो क्या चीज है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? इसलिए ऊपर 0 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या पूर्ण और पूर्णांक संख्या होती है। देखिए बच्चों, इसी का जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या का नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 8 9, वे सभी इन संख्याओं के बीच में होते हैं। लेकिन इसका रिवर्स उल्टा सही नहीं है। इसका उल्टा भाई देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 होता है, इसमें 0 नहीं होता। उसी तरीके से पूर्णांक भी होता है। अब आगे देखिए, प्रत्येक कड़ी में संख्या जिसका वर्ग पूर्ण वर्ग हो वो संख्या परिमेय होती है। अभी मैं बताया हूं ना, देखिए कड़ी में क्या लिख दीजिए बाबू? 4। कड़ी में क्या लिख दिए? 4। 4 का वर्ग निकालेंगे बाबू तो ये संख्या देखिए परिमेय होते, ये अपरिमेय नहीं है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। अभी मैं पीछे बताया हूं। और लास्ट में लिखा गया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अनंत परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं? निकाल सकते थे। तो ये था बच्चों फर्स्ट प्रश्नावली का, जो आपको बेसिक जानकारी हमें यहाँ पे देनी थी, वो हम पूरा यहाँ पे क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। अब इस पे हम आपको क्या करेंगे? सवाल बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चों? सवाल बताएंगे।